बुलेटिन में बढ़ते अब आगे। मुंबई में 18 दिसंबर को हुए नाव हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही पैसेंजर बोट से नेवी के स्पीड बोट टकराई थी, जिसके बाद पैसेंजर बोट डूब गई थी। इसे लेकर अब नेवी भी इंटरनल जांच कर रही है। नाव पलटने वाली घटना के बारे में इंडिया न्यूज ने कैप्टन अनमोल श्रीवास्तव से खास बातचीत की। कैप्टन अनमोल वही शख्स हैं जो नाव पलटने के बाद लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। सर, क्या हुआ था उस दिन? आप वहाँ पर रेस्क्यू के लिए सबसे पहले आप वहाँ पहुँचे, एग्जैक्ट क्या सीन था, ज़रा उसके बारे में डिटेल में बताइए। मैं मर्चेंट नेवी एक्स मास्टर मरीनर हूँ और अभी एज अ पायलट, मरीन पायलट आई एम वर्किंग इन JNPT। सो एक असाइनमेंट था मुझे, जो कि मुझे एक शिप को कास्ट ऑफ करना है APM टर्मिनल से। वेसल का नाम था पुसान। सो मैंने बोर्ड किया वहाँ ऑलमोस्ट 1:35 इन द आफ्टरनून एंड द सेलिंग टाइम वाज 1:45, बट आई डोंट नो, यू कैन से इट डेस्टिनी कह लीजिए। कार्गो डिले हुआ और इतना डिले हुआ कि जो 1:45 का सेलिंग था वो 1:45 फाइनली जहाज़ वहाँ से निकल पाया। फिर हम सेल आउट करके और जो हमारा पायलट स्टेशन होता है वहाँ पे मैं डिसम्बार्क किया 3:50 पे, जो कि आपके प्रॉन्ग स्लाइड के पास है पायलट स्टेशन। वहाँ से फिर हमारा एक जो पायलट बोट होता है SHM-23, तो उसमें मैंने अपने कंट्रोल से पूछा, JNPT कंट्रोल से, कि इज़ देयर एनी अदर असाइनमेंट। तो दे सेड नो सर, यू हैव टू कम बैक। सो आई वाज कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा था SHM-23 में JNPT की तरफ। तो JNPT बोट में दो हमारे पास VHF सेट होते हैं, जो कि चैनल 1-2 और चैनल 1-3 दोनों ही मॉनिटर करते हैं। तो जो बूचर आइलैंड पे एक टैंकर टोनी, जो वहाँ पे मेडफास्ट था JD5 पे, वो जहाज़ इन्फॉर्म कर रहा था कि हमारे सामने एक फेरी बोट कैप्साइज़ हो रहा है और हमें इमीडिएट असिस्टेंट भेजिए, रेस्क्यू चाहिए तुरंत उन्हें बचाने के लिए। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो VTS है, उन्होंने रिप्लाई किया कि हम जो पॉसिबल, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम सब भेज रहे हैं। और सेम टाइम में उस शिप ने हमारे JNPT कंट्रोल को भी कॉल किया। तो हमारे कंट्रोल की तरफ से भी वही रिस्पांस आया कि हम इमीडिएट भेज रहे हैं पेट्रोलिंग एंड CISF पेट्रोलिंग बोट एंड आवर अदर बोट्स। सो बट यू कैन से दैट डेस्टिनी ऐसा था कि मैंने जब अपने मोबाइल पे चेक किया कि वो पोजीशन एग्जैक्ट कितनी दूर है, तो मैं वहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे था और मैंने उस पोजीशन को हेड किया इमीडिएटली विथ मैक्सिमम स्पीड विच भी आवर बोट कैन, जो भी हम कर सकते हैं। अराउंड 14.5 नॉट्स हम कर रहे थे, जो कि हमने 3 मिनट में ही हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे पहुँच के हमने देखा कि जो अपने पैसेंजर थे, बोट ऑलमोस्ट 95% पानी के अंदर थी और पैसेंजर उसको पकड़ के किस तरह लटके हुए थे। जो स्विम करना जानते थे वो अगल बगल फ्लोट कर रहे थे। नन्हे नन्हे बच्चे थे जो कि 1 साल से कम उम्र के थे और उनके फादर उनको अपने सर पे लेके फ्लोट कर रहे थे। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। एंड जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे जो पायलट बोट में होता है, हमारे पास लाइफ जैकेट होती है, लाइफ बॉयज़ होते हैं एंड लैडर्स होते हैं, रोप्स होते हैं एक्स्ट्रा, तो हमने सारे डिप्लॉय कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ऊपर ले सकें। और सबसे पहले मैंने अपने क्रू को इंस्ट्रक्ट किया कि बच्चों को पहले ऊपर लेना है, लेडीज़ को पहले लेना है, और जो जेंट्स भी, क्योंकि इस हमारे बोट के चारों तरफ ग्रैब लाइन होती है, तो वो जेंट्स को हमने इंस्ट्रक्ट किया कि आप भी बस लाइन पकड़ के रहो ताकि आप डूबोगे नहीं। और फिर हमने पिकअप करना स्टार्ट किया। हमारे पिकअप करते समय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो पायलट बोट है पूर्वा, वो भी सेम ऑपरेशन कर रहे थे, वो भी पिकअप करना स्टार्ट कर दिए थे और उसके ऊपर भी पायलट थे, वो भी अदर साइड से लोगों को उठा रहे थे। नेवी के भी सुविधा फेरी बोट जो है वो भी पिकअप करना स्टार्ट कर दी थी। 2-3 फिशिंग बोट थे, वो भी ट्राई कर रहे थे पिकअप करने का, बट उनका फ्री बोट काफ़ी ऊपर था तो वो नीचे से नहीं ले पा रहे थे लोगों को। तो बट मैंने देखा कि एक लेडी थी जो कि वो, जिनका सर नीचे की ओर था और वो फ्लोट कर रही थी,
तो मैंने बोला कि एटलीस्ट आप मॉनिटर करो उनको कि उनकी बॉडी कहीं ड्रिफ्ट ना हो जाए। और हम इसी बस ये में थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पिकअप कर सके। हमारा एक जो पेट्रोलिंग बोट है CISF जवान जिसमें होते हैं, वो हमारे पास इमीडिएट आ गए और उन्होंने, क्योंकि उनका फ्री बोर्ड और भी कम होता है, तो उनकी मदद से हमने बहुत फास्ट रिकवर करना चालू कर दिया। वो पानी से उठा के अपने बोट पे लेते थे, हम उनसे फिर वापस अपने पायलट बोट पे बिठाते जाते थे। और इस तरह करके हमने 57 लोगों को पिकअप कर लिया विद इन, यू कैन से, द पीरियड ऑफ 5 मिनट्स। और एक बच्चा था करीबन 7 या 8 साल का होगा, 7 ईयर्स। तो जब जब CISF बोट के जवान ने उसे उठाया था, तब उसके मुंह से बिल्कुल फोम जैसा कुछ निकल रहा था। तो उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए हमने और हमारे और भी बोट आ गए थे, क्योंकि हमारे DC और HM सर से मैं हमेशा कांटेक्ट में था कंट्रोल से, वॉकी टॉकी के थ्रू। और उन्होंने बोला कि आप बस लोगों को जल्दी बोट पे लो, हम आपके लिए जितने हमारे बोट है सब आपके पास आ जाएंगे, आप फिर वहाँ से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर आप पहले पानी से अपने बोट पे लो। तो वो हम कर रहे थे। और जैसे ही हमारे 2 बोट आ गए, SHM 25, 26 आ गए, तो मैं SHM 23 पे था और हमारे क्रू सारे पिकअप करने में लगे थे। और इट्स अ टीम वर्क आप कह सकते हैं, कि जो कि सारे लोग के बस एक ही था कि किसी तरह हमें लोगों को बचाना है, चाहे वो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे CISF हो, और चाहे JNPT हो। तो ये सारे हम मिलके, और हमारे जो बोट के, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे बोट के मास्टर थे, जो हमारे बोट के क्रू मेंबर थे, जिन्होंने इतना बिना किसी झिझक के सिर्फ ऑर्डर को फॉलो किया और अपनी सूझबूझ से लोगों को उठाया। और ये इस तरह हमने 57 लोगों को उठाया, जिसमें कि आप कह सकते हो कि 10 के करीबन बच्चे थे, छोटे, औरतें थीं, ओल्ड एज थी, औरतें भी थीं। तो और जो बच्चे की मैंने बताया, जो जिसकी हालत थोड़ी गंभीर थी, तो उसे हमने CPR देना चालू किया, क्योंकि CPR एक इंस्टेंट आप दे सकते हैं और किसी को बचा सकते हैं। तो CPR देते समय ही लग रहा था कि जैसे उसमें होप नहीं है कुछ, बट फिर भी जैसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि जब तक आप एम्बुलेंस में ना ले जाओ उनको, तब तक आपकी ड्यूटी है कि आप उसे CPR देते रहो। तो उस पोजीशन से लेकर JNPT तक हमने उसे CPR कंटिन्यू रखा, माउथ टू माउथ, और बाय प्रेसिंग द चेस्ट। देन ये लकीली हमारे साथ हमने जो पिकअप किया था, उसमें 2 जर्मन टूरिस्ट थे, तो वो स्विमिंग भी जानते थे। उन्होंने बहुत हेल्प भी किया लोगों को उठा के बोट में चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने लैडर को डिप्लॉय कर दिया था, तो लैडर पकड़ के लोग चढ़ पा रहे थे। और जो नहीं चढ़ पा रहे थे ओल्ड लेडीज़, उनको वो जो जर्मन स्विमर थे, वो उन्होंने पीछे से सपोर्ट किया ताकि वो ऊपर आ जाए। तो उन्होंने करीबन आप कह सकते हो 10-12 लोगों को उन्होंने चढ़ाने में मदद की। और CPR देने में भी उसने कंटिन्यू रखा। वो उन्होंने कहा कि मुझे आता है ये, आप सर बाकी क्राउड को कंट्रोल कीजिए, जो बच्चे रो रहे हैं और जो लेडीज़ रो रही हैं आप उनको कंट्रोल करो, और मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ। तो वो कंटिन्यू CPR चलता रहा, और मैं भी मॉनिटर कर रहा था उस चीज़ को। बट आप समझ सकते हो वो सिचुएशन जिसमें किसी के पति नहीं मिल रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरी वाइफ नहीं मिल रही, कोई बोल रहा है मेरी बेटी नहीं मिल रही, और सब रो रहे हैं। तो उनको समझा के फिर हम बोले कि नहीं, आप पहले बोट से चलो, किनारे तक पहुंच जाओ, दूसरे बोट भी पिकअप कर रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार उसमें होंगे, और वो रिश्तेदार आपको मिल जाएंगे बाद में, आप उसकी चिंता मत करो, पहले आप किनारे तक चलो, अपनी जान पहले बचा लो, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह फिर हम जो पोजीशन है जहाँ पे हुआ ये, आप कह सकते हो बूचर आइलैंड के पास, वहाँ से लेकर JNPT का रास्ता करीबन समझ लो 5 मिनट लगा होगा हमें, फिर हम पहुँच गए। और वहाँ पे मैंने पहले ही कंट्रोल से बात करके एम्बुलेंस रेडी रखा था, और मेडिकल टीम रेडी थी, CISF के जवान रेडी थे, और पूरी टीम वहाँ पे स्टैंड बाई थी हमारे लिए। तो जैसे हम पहुँचे, बच्चे को सबसे पहले एम्बुलेंस में डाला, और डॉक्टर की टीम उसे लेके हॉस्पिटल चली गई। एक बूढ़े शख्स थे जिनके हाथ में एक चोट लगी थी, उन्हें भी उनकी वाइफ के साथ एम्बुलेंस में डाला, उनकी डॉटर भी बैठी और वो भी चले गए। बाकी लोगों की कंडीशन हमने चेक की, सबसे पूछा कि कोई इंजरी तो नहीं है आपको,
तो उन्होंने कहा नहीं सर हमें कोई इंजरी नहीं है, बस गीले हुए हैं। फिर बस आई, उसमें सारे लोगों को हेड काउंट करके बिठाया गया, उनका नाम, उनका नंबर, उनके रिश्तेदारों का नाम सब नोट किया गया बाई CISF जवान। एंड जो टीम है डॉक्टर की, वो जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको फर्स्ट एड देना, उन्हें कपड़े देना, उनके कपड़े बदलना, और उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक काम किया जो ह्यूमैनिटी के लिए है। लोगों से कांटेक्ट कराया, और जब वो यहाँ वेट कर रहे थे हमने येलो गेट पुलिस के थ्रू और येलो गेट अपने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट VTS के थ्रू ये कंफर्म कराया कि उनके रिश्तेदार वहाँ पहुँच गए हैं। तो इससे उनको ये सांत्वना मिली कि नहीं हमारे हस्बैंड हैं, डूबे नहीं हैं, या फिर हस्बैंड को सांत्वना मिली कि हमारी वाइफ है या फिर हमारी बच्ची है। तो इस तरह करके लोगों का मोरल बूस्ट किया। और उसके बाद फिर मेरे सीनियर ने कहा कि आप, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से थक गया था, तो बोले कि आप अभी सब चले गए हॉस्पिटल तो आप भी अपने घर चले जाओ। तो फिर मैं सर अपने कितने घर। लोग पैसेंजर शिप पे मौजूद थे? आप तो थे, आप कह रहे कि स्पॉट पे पहुंचे थे, नाव जो थी वो डूब गई थी। कितने लोग आपको लगता है उस वक्त मौजूद थे उस शिप पे? मुझे लगता है 100 के ऊपर ही होंगे, क्योंकि वो जो सिचुएशन था वो स्कैटर्ड हो गए थे ना। कुछ जो बोट पे दिख रहे थे 50 के आसपास जो बोट को पकड़े हुए थे, 10-20 सामने की तरफ थे, और कुछ लोग फिशिंग बोट से हेल्प मांग रहे थे तो उस तरफ चले गए थे। और 2-3 बॉडी तो मुझे दिख रही थी वहाँ पे। एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जिनकी बॉडी मैंने देखा था। तो कह सकते हो आप 100 के आसपास या 100 से ऊपर ही होंगे। और क्या कारण क्या लगता है, किस वजह से हुआ रहेगा? देखिए, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं आपको जैसे बताया कि 95% वो डूब चुका था। और जब मैं तो शिप को लेके गया था, और वो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बाद में मैंने अगले दिन सुबह बहुत सारे वीडियोस देखे कि एक स्पीड बोट और ये सब, तो वो तो पूरे सब लोगों ने देखा। बट मुझे जो मैंने किया मैं आपको वही बता सकता हूँ कि मैं जब पहुँचा तो वो 95% बोट टॉपल होके डूब चुकी है। धन्यवाद सर, ITV नेटवर्क से बातचीत करने के लिए।